अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा से तुम बिन कैसे जिए कि नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे ज़ारा जिसकी असल रुखसती तो अब होती है। माहम ने जो उसका गला दबाया वो उसका एक ख्वाब ही था, मगर ये लोग ज़ारा के इस ख्वाब के जैसे भयानक ही निकलने वाले हैं। अदील की वालदा जिसने सबके सामने साथ की बेइज्जती की, उसका मजाक उड़ाया, मगर ज़ारा से दोस्ती की खातिर वो ये सब कुछ दिल पे नहीं रखता। ज़ारा तो उसे मनाती ही है, उनकी तरफ से खुद से मौजत करती है, तो साथ उसे तसल्ली देता है। आज तुम्हारा जिंदगी का सबसे बड़ा दिन है, जिसे पाने के लिए तुमने हर खतरा मोल लिया, सबके खिलाफ जाकर मोहब्बत की जंग लड़ी, तो तुम ये मेरी फिक्र छोड़ दो। यूँ अब जाकर ज़ारा तसल्ली में आती है साथ की वजह से, वरना वो साथ को लेकर कुछ घबराई सी थी। ऐसे में साथ कोई मूड ऑफ नहीं करता, क्योंकि सब में ज़ारा का कोई कसूर ही नहीं है। यूँ देखते ही देखते बारात का वक्त भी आ गया। यूँ दोनों बहनें ज़ारा को स्टेज तक लेकर आती हैं। ज़ारा का भाई भी मौजूद है और उसका दोस्त भी, मगर इससे पहले तो ज़ारा बहुत ज्यादा घबराई हुई थी, वो बहुत परेशान थी। तो यही साद ही था जिसने उसे तसल्ली दी और आज इजहार भी करता है। मैं तुम्हें हमेशा कहता था कि रुखसत होकर जान छोड़ दो मेरी, और आज रुखसत हो रही है तो जान छोड़ रही है, और आज रुखसत हो रही है तो जान निकल रही है मेरी, क्योंकि साथ ज़ारा का बचपन का साथी ही है। दोनों ही एक साथ पले बड़े हैं, हर सुख हर दुख एक साथ देखा है। अब ये तो साद है जो ज़ारा से मोहब्बत करता है और जिसे अब मालूम होता है, खास तौर पर उसके बिछड़ जाने के बाद, वरना इससे पहले तो उसे खबर भी ना थी कि वो ज़ारा से मोहब्बत करता है। अब ऐसे में ज़ारा भी बहुत डरी हुई है। साथ बहुत डर लग रहा है मुझे नहीं पता किस बात का डर। ऐसे में साद ही है जो ज़ारा के बहुत करीब रहा है, तो ये सब कुछ अदील नोटिस कर रहा है, और ऊपर से उसकी माँ बहन ने उसे और भी भर दिया। फिर जब रुखसती का वक्त आता है तो ये अदील फौरन से ज़ारा का हाथ पकड़ता है और जल्दी जल्दी में यहाँ से ले जाने की करता है। यूँ पीछे ठहरा जो जाती हुई ज़ारा को देखता है और बहुत रोता है कि ज़ारा मुझसे अब जुदा हो गई। यूँ ही बिलाखिर अदील ज़ारा को रुखसत करके अपने घर ले आता है। अब जैसे यहाँ पर आया तो उसके तो सभी दोस्तों ने उसे वेलकम किया, उसे सरप्राइज देते हैं। ऐसे में ये माही तो इन सबको देखकर हैरान रह जाती है और परेशान भी, क्योंकि उसकी तो पूरी प्लानिंग थी इस ज़ारा को यहाँ पर बेइज्जत करने की। मगर ये क्या हो गया, इतनी अच्छी सेटिंग भी हो गई और इन्होंने वेलकम भी कर दिया। मेरा तो सारा प्लान ही चौपट हो गया। यूँ माँ ने भी जो फसाद करना था वो प्लान भी सारा कैंसिल हो जाता है। अब अदील जो कि ज़ारा का हाथ थाम कर उसे अपने कमरे की तरफ लेकर आता है। एक पल तो दिखाते हैं कि अदील ज़ारा के साथ बहुत खुश है, उसका हाथ थामता है, मगर फिर दूसरे ही पल वो ज़ारा पर शदीद गुस्सा करता है। ज़ारा तो अदील की बात पर हैरत ज़दा रह गई। आपको मेरी और साथ की दोस्ती बुरी लगती है? हाँ बिल्कुल मसला है, नहीं अच्छा लगता मुझे तुम लोगों की दोस्ती। और अब ज़ारा को वो हुक्मन कह देता है कि तुम्हारे और उसके बीच में दोस्ती थी ना, अब वो थी है नहीं। और उसी वक्त रिंग ज़ारा के हाथ में ही थमा देता है, पहनाता नहीं। अब एक पल को ये ख्याल भी हो सकता है और हकीकत भी, क्योंकि इस अदील के मूड तो बदलते ही रहेंगे, खास तौर पर अपनी माँ और बहन की वजह से। और ज़ारा मोहब्बत की खातिर ये सब कुछ बर्दाश्त करती रहेगी, क्योंकि अब तो उसकी आजमाइशों की शुरुआत है।